नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नियसर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास है ये मॉडल पेपर 17 है। इससे पहले उम्मीद करता हूँ कि 16 तक का हो चुका है और आप लोग सभी क्लासेस देख चुके हैं। मॉडल पेपर में भी जो है प्रत्येक टेस्ट पेपर की भांति जैसे आपको टेस्ट पेपर देखने को मिलता था, ऐसे मॉडल पेपर है। और मॉडल पेपर में 125 क्वेश्चन समाहित किए जाते हैं। सभी के सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। TGT आर्ट स्पेशल होता है, याद रखिएगा, TGT आर्ट स्पेशल होता है। ऐसा नहीं कि PGT को समाहित किया जा रहा है। हाँ, PGT में तो कॉमन है ही, लेकिन TGT आर्ट स्पेशल होता है। इसीलिए कहा जाता है 148 फतेह कराने के लिए ये मॉडल पेपर मेंटेन किया गया है। इसी क्रम में हम लोग आज मॉडल पेपर 17 सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख किया गया है। नाम दिया गया 63 कला, 5 कला, 64 कला या फिर 68 कला। आपको सही जवाब देना है कि वात्स्यायन ने जो कामसूत्र लिखी, इस कामसूत्र में कितनी कलाओं के बारे में बताया। तो सभी लोग आंसर दे रहे हैं डी के साथ, इसलिए 64 कला ही सही जवाब बनेगा और एकदम सही जवाब भी 64 कला ही बन रहा है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 2 की बात होगी। 2 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कैलीग्राफी संबंधित है। कैलीग्राफी ड्राइंग से संबंधित होगा, इसका संबंध लेखन से होगा, पेंटिंग से होगा या फिर इचिंग से होगा। कैलीग्राफी की अगर आप बात करेंगे तो याद रखिएगा कैलीग्राफी का जो संबंध होता है वो लेखन से होता है। तो सही जवाब आपको सी के साथ देना होगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। फड संबंधित है। फड का संबंध राजस्थानी लोक कला से है, मुगल कला से है, आलेखन से है या फिर पहाड़ी चित्रकला से। फड का संबंध आप कहाँ से देखते हैं? तो जो फड का संबंध होता है राजस्थानी लोक कला से होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप जानते हैं 125 क्वेश्चन का सेट है। इस क्रम में आप चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पूछा जा रहा है रंगोली मुख्य रूप से बनाई जाती है। कैनवास पे, कागज़ पे, ज़मीन पे या फिर दीवार पे ऑप्शन दिया गया है। आपको बताना है कि रंगोली मुख्य रूप से कहाँ पे बनाई जाती है, यानी रंगोली का धरातल क्या होता है। तो आप जानते हैं धरातल इसका ज़मीन होता है, ज़मीनों पे बनाई जाती है। सही जवाब बी के साथ बैठेगा। बी इज द राइट आंसर लगाना होगा। प्रश्न संख्या 5 की बात कर रहे हैं। पूछा जा रहा है महीन रेखांकन किस ब्रश से किया जाता है। 2 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर और 0 नंबर। आप जानते हैं कि अगर ज़्यादा महीन रेखांकन करना है तो उसके लिए 0 नंबर का ब्रश यानी 0 नंबर का ब्रश स्टार्ट किया जाता है, यूज किया जाता है। सही जवाब सी के साथ आएगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है बाघ गुफा में रंग महल किस क्रम की गुफा है। रंग महल 3 नंबर में है, 6 नंबर में है, 4 नंबर में है या फिर 8 नंबर में है। आपको सही जवाब देना है। रंग महल की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा रंग महल 4 नंबर की गुफा है और पाठशाला 5 नंबर की गुफा कहलाती है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपसे पूछ रहा है चारकोल क्या होता है। चारकोल ग्रेफाइट है, तैल है, लाल रंग है या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपको बताना है चारकोल क्या है। चारकोल के लिए आप जानते हैं कि ये ग्रेफाइट होता है। तो सही जवाब आपको ए के साथ देना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना होगा। प्रश्न संख्या 8 की बात हो रही है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव है। वर्ग, पोत, आकार, रेखा। आपको बताना है वस्तु के स्पर्श से अनुभव कैसा होता है। तो कोई भी अगर वस्तु है उससे आप स्पर्श करेंगे तो उसके आकार को, शेप एंड साइज को बता सकते हैं। सही जवाब किसके साथ? अच्छा, आकार। वस्तु के स्पर्श से, जो छूने से अनुभव प्राप्त होता है, उसे आप क्या कहते हैं? वर्ग, पोत, आकार, रेखा। वर्ग, पोत, आकार, रेखा। आकार तो उसको देखने से पता चलता है कि लंबा है, चौड़ा है, ठीक है। रेखाएं तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, उसे पोत कहा जाएगा। पोत। सही जवाब बी के साथ देना होगा। बी इज द राइट आंसर लगाना। प्रश्न संख्या 9 की बात हो रही है। दर्शक को घन में कितनी तल दिखाई देते हैं। घन में कितने तल होते हैं? 2, 3, 6 और 4। ऑप्शन आपको बताना है कि घन में कितने तल हैं। तो घन में याद रखिएगा तलों की संख्या जो है वो 3 होती है। सही जवाब सी के साथ बैठेगा। सी इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर लगाइए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा जा रहा है सल्वाडोर डाली का जन्म किस देश में हुआ था। नाम दिया गया इंग्लैंड, इटली, स्पेन और जो है इटली। डबल ऑप्शन इटली का है। आप जानते हैं कि सल्वाडोर डाली का जो जन्म होता है वो स्पेन में होता है। कोई एक ऑप्शन भारत कर दीजिए, ठीक है। बस आपको बताना है सल्वाडोर डाली का जन्म। आप स्पेन लगाइएगा, नहीं सी इज द राइट आंसर लगाइए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। नारायण श्रीधर बेंद्रे थे चित्रकार थे, थिएटर आर्टिस्ट थे, मूर्तिकार थे या फिर छापा चित्रकार थे। नारायण श्रीधर बेंद्रे का जो संबंध होता है आप जानते हैं एन एस बेंद्रे का अच्छे चित्रकार होते हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ आएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाइए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 12 आपकी स्क्रीन पे है।
सशक्त रेखांकन के लिए जाने जाते हैं अमृता सहगल, राजा रवि वर्मा, एन.एस. बिंद्रे या फिर के हेब्बर। सशक्त रेखांकन, ज़्यादा कठिन रेखांकन के हेब्बर का रहा है, तो सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर लगेगा। प्रश्न संख्या 13 की बात हो रही है। पूछा जा रहा है अमृता सहगल ने शिक्षा कहाँ प्राप्त किया। ऑप्शन में दिया गया निकेतन, पेरिस, मुंबई या फिर जयपुर। आप जानते हैं अमृता सहगल का जन्म बुडापेस्ट हंगरी में होता है, लेकिन इन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की है, शिक्षा कहाँ से ग्रहण की है, पेरिस से ग्रहण की है। तो सही जवाब बी के साथ लगाइए, पेरिस इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 14 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है अब्दुल रहमान चौधरी किससे शिष्य थे। एन टैगोर के थे, ई.बी. हेबले के थे, नंदलाल बोस के थे या फिर निरंजन राय के थे। अब्दुल रहमान चौधरी की अगर बात होती है तो याद रखिएगा किसके शिष्य होते हैं, ये होते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य, यानी A.N. अवनी बाबू। सही जवाब ए के साथ लगाइए, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 15 की बात हो रही है। पूछा जा रहा है प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार हैं। बैल किसने बनाया है। एन.एस. गायतांडो ने बनाया है, राघव कनेरिया ने बनाया, शांति दवे और के.एस. कुलकर्णी का नाम दिया गया। आपको बताना है बैल अच्छी रचना किसकी है, तो याद रखिएगा के.एस. कुलकर्णी की बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है। सही जवाब के.एस. कुलकर्णी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 16 की बात हो रही है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रदोष दास गुप्ता हैं, चित्रकार हैं, संगीतकार हैं, मूर्तिकार हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है प्रदोष दास गुप्ता का संबंध कैसा रहा है, तो प्रदोष दास गुप्ता एक प्रख्यात मूर्तिकार के रूप में फेमस हैं। सही जवाब सी के साथ जाएगा, मूर्तिकार इज द राइट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 17 पूछ रहा है के.सी.एस. पनिक्कर का जन्म हुआ था 1910 में, 1915 में, 1911 में या फिर 1920 में। के.सी.एस. पनिक्कर की अगर जन्म की बात होगी तो याद रखिएगा 1911 यानी 1911 सही जवाब बनेगा, सी इज द राइट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर है आपकी स्क्रीन पे। पूछा जा रहा है भारत माता किसने चित्रित किया। हुसैन ने, रजा ने, हलदर ने या फिर गणेश पांडे ने। सही जवाब क्या हो रहा है, मकबूल फिदा हुसैन ने। सही जवाब ए के साथ लगाइए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, 19 और 20 पढ़िएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम क्या है। मोहम्मद फरीद हुसैन है, मोहम्मद फारूक हुसैन है, मकबूल फिदा हुसैन है या फिर फिराक हुसैन है। आप जानते हैं एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम मकबूल फिदा हुसैन होता है, तो सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर से लगाइएगा। प्रश्न संख्या 20 की बात हो रही है। पूछा जा रहा है मदर टेरेसा का चित्रण किसने किया। रजा ने, मकबूल फिदा हुसैन ने, निरंजन राय या फिर एन.एस. बिंद्रे का नाम दिया गया। मदर टेरेसा का चित्रण मूल रूप से किसके द्वारा किया जाता है। आप जानते हैं मकबूल फिदा हुसैन की बहुत अच्छी रचना है। सही जवाब सी के साथ नहीं, बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाइए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछ रहा है डीपी राय चौधरी हैं, चित्रकार हैं, गीतकार हैं, मूर्तिकार हैं, इतिहासकार हैं। आपको बताना है देवी प्रसाद राय चौधरी कैसे हैं। डीपी राय चौधरी आप जानते हैं प्रख्यात मूर्तिकार के रूप में फेमस हैं, तो सही जवाब आपको सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर लगाइए। फिर बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने कुल कितने चित्र बनाए थे। 100 चित्र, 200 चित्र, 400 चित्र या फिर 1000 चित्र। आप जानते हैं अवनी बाबू कितने चित्रों की रचना करते हैं। हालांकि अगर बढ़ा चढ़ा के पूछा जाए तो बहुत सारे रचनाएं हैं, लेकिन अवनी बाबू मूल रूप से 400 चित्रों को यहाँ पे आपको आंसर्स लगाना होगा। 400 चित्र बनाए लगभग, सी इज द राइट आंसर्स लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जख्म नामक शीर्षक कृति के रचनाकार कौन है। के.जी. सुब्रमण्यम, सोमनाथ और जैनुल आबदीन या फिर चित्रप्रसाद। आपको बताना है जख्म शीर्षक रचनाएं किसने बनाए हैं। जख्म शीर्षक से जो रचनाएं बनाई जाती हैं वो सोमनाथ होर के द्वारा बनाई जाती हैं, तो सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा, सोमनाथ होर इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर पूछ रहा है कि बंगाल शैली के जनक कौन होते हैं। नाम दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर, जी.एन. टैगोर, ए.एन. टैगोर या फिर नंदलाल बोस। आपको बताना है बंगाल शैली का जनक कौन कहलाता है, तो आप जानते हैं बंगाल शैली का जनक होता है उसे अवनी बाबू कहा जाता है, नाम होगा ए.एन. टैगोर, सी इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछ रहा है भीमबेटका गुफा की खोज होती है 1955 में, 1959 में, 1958 में या फिर 1971 में। आप जानते हैं भीमबेटका की खोज कब होती है। आप जानते हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं 1958, सी इज द राइट आंसर सभी का बन रहा है। प्रश्न संख्या 26 पूछा जा रहा है पंचमढ़ी की खोज किसने की थी। नाम दिया गया जी.आर. हंटर ने, काकबर ने, आर.डी. बनर्जी ने या फिर कनिंघम ने। आपको बताना है पंचमढ़ी की खोज किसने की है, तो पंचमढ़ी आप जानते हैं कि खोजने का काम जी.आर. हंटर का रहा है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आपकी स्क्रीन पे। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त होता है। अमरनाथ से, मनिकापुर से, बल्लारी से या फिर मिर्जापुर से। घायल सुअर का दृश्य कहाँ दिखाई देता है। घायल सुअर का दृश्य आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जिम्मेदार है। सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर हो रहा है। प्रश्न संख्या 28 आप सॉल्व कर रहे हैं 18 नंबर टेस्ट पेपर। अच्छा 18 नंबर में वो 17 नंबर सॉल्व कर रहे हैं और 17 नंबर मॉडल पेपर का आप जो है 28 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पूछा जा रहा है होशंगाबाद किस नदी के किनारे स्थित है। नाम दिया गया नर्मदा, यमुना, कावेरी, गंगा, होशंगाबाद। बताइए सही जवाब।
होशंगाबाद, होशंगाबाद नर्मदा नदी लगाइएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाइएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 29 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नवपाषाण काल में मानव कहाँ रहता था? नाम दिया गया बस्तियों में, शहरों में, जंगलों में या फिर पहाड़ों में। नवपाषाण काल में मानव कहाँ रहता था? नवपाषाण काल में जो मानव रहता था वो बस्तियों में रहता था, तो आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, बस्ती इज द राइट आंसर बनेगा, याद रखिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है चित्रकला का कार्य होता है पोतना, लिखना, कप का आभास कराना या फिर कीरम काटी करना। चित्रकला का जो कार्य होता है वो क्या होता है? आप जानते हैं चित्रकला का जो कार्य होता है वो रूप का आपार जो है, रूप का आभास करा दे, वो होती है चित्रकला। तो सही जवाब आपको सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर से लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर पूछ रहा है पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी ग्वालियर में है, झांसी में है, भोपाल में या फिर सागर में? आपको बताना है पंचमढ़ी कहाँ स्थित है। पंचमढ़ी के याद रखिएगा भोपाल जिम्मेदार होगा, सी इज द राइट आंसर से बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मिर्जापुर में किन पशुओं का दृश्य मार्मिक होता है? गैंडा सूअर का, बारहसिंघा का, सांवर या फिर महिष का? मिर्जापुर में किन पशुओं का दृश्य जो है ज़्यादा मार्मिक दर्शाया गया है? तो याद रखिएगा गैंडे और सूअर का दृश्य जो है बहुत मार्मिक दर्शाया गया है, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति कौन सी है? भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स होगी या बादामी गुफा होगी, अजंता गुफा होगी या फिर एडक्कल की गुफाएं होंगी? सबसे ज्ञात पुरानी कलाकृति आपको बतानी है, तो राइट आंसर आपका भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स बन रहा है, फर्स्ट इज द राइट आंसर हो रहा है। प्रश्न संख्या 34 की बात हो रही है। 34 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ है चित्रकारी से, चित्रलिपि से, शिला चित्र से या फिर भित्तीय चित्र से? भारतीय चित्रकला का जो प्रादुर्भाव माना जाता है वो प्रादुर्भाव कहाँ से माना जाता है? कुछ लोग कहते हैं कि शिला चित्रों से हुआ है, कुछ लोग कहते हैं भित्तीय चित्रों से हुआ है, लेकिन भारतीय चित्रकला का जो प्रादुर्भाव माना जाता है, याद रखिएगा बहुत सारे लोग कहते हैं भित्तीय चित्रकारी, बहुत सारे लोग कहते हैं शिला चित्रकारी। याद रखिएगा शिला चित्रकारी आंसर से हम मान रहे हैं, सही जवाब सी के साथ लगाइएगा। सी डी दोनों आंसर बनते हैं, 50-50% ऑप्शन होता है। प्रश्न संख्या 35 की बात करते हैं। पूछा गया भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? नाम दिया गया मुजफ्फरपुर, बिंदकी, खुर्जा और सरगुजा। प्रागैतिहासिक काल के चित्र आपको कहाँ दिखाई देते हैं? आप जानते हैं सरगुजा जनपद मध्य प्रदेश नहीं, छत्तीसगढ़ वाला होगा, डी इज द राइट आंसर से बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर पूछा जा रहा है मिर्जापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है? प्रागैतिहासिक राजधानी, अवधि या फिर बिहार? आपको बताना है मिर्जापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र माना जाता है। तो मिर्जापुर याद रखिएगा प्रागैतिहासिक काल का बढ़िया केंद्र माना जाता है। मिर्जापुर हो, भीमबेटका हो, रायगढ़ हो, सांदा हो, बंधबनी हो, ये सब जो डाटा दिखाई देते हैं ये सब के सब प्रागैतिहासिक स्थल होते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आपकी स्क्रीन पे। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व दिखाई देता है? किसका महत्व दिखाई देता है? प्रकृति का, रंग का, रेखा का या फिर रेखा रंग का? आपको बताना है प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किसका महत्व बढ़िया से दिखाई दे रहा है। तो याद रखिएगा रेखाओं का महत्व बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, सही जवाब बी के साथ लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर सब बनेगा। प्रश्न संख्या 38 की बात हो रही है। पूछा जा रहा है आदि चित्रकला का उद्गम कहाँ से हुआ? आदि चित्रकला का उद्गम कहाँ से हुआ? महल से, गुहा से, दुर्ग से या फिर स्तंभ से? आपको बताना है आदिकाल की जो चित्रकला है उसका उद्गम कहाँ से होता है। तो उसका उद्गम जो माना जाता है वो गुहाओं से माना जाता है, सही जवाब बी के साथ लगाइए, बी इज द राइट आंसर बनाइएगा। बहुत सारे सोच रहे हैं बहुत फास्ट पढ़ाया जा रहा है, बहुत फास्ट नहीं है, बस नॉर्मली है, आराम से स्पीड आ रही है। लाइव आने पे और थोड़ा जो है डिले हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अच्छा मेंटेन हो जाता है। प्रश्न संख्या 39 की बात कर रहे हैं। पूछा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में मोहड़े बनी हुई हैं, मिट्टी की, लोहे की, चमड़े की या फिर कंक्रीट की? आपको बताना है सिंधु घाटी काल की जो है मोहड़े पाई जाती हैं कैसी हैं? मिट्टी यानी टेराकोटा की हैं, सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 40 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई? सिंधु सभ्यता, गुप्त सभ्यता, वैदिक सभ्यता और मौर्य सभ्यता? आपको बताना है पहली धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त होती है। तो पहली जो धातुय मूर्ति है वो सिंधु सभ्यता से प्राप्त होती है, आपको लगाना होगा सी के साथ जवाब, सी इज द राइट आंसर बनाइए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। लोथल की खोज सर्वप्रथम होती है 1954 में, 1960-62 में, 1975-76 में या फिर 1945-46 में? लोथल की खोज सबसे पहले कब होती है? तो आप जानते हैं 1954 के आसपास होती है, सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है मोहनजोदाड़ो का सबसे विशाल भवन कौन सा है? स्नानागार है, जलकुंड है, बैरक है या फिर अन्नागार है? आपको बताना है मोहनजोदाड़ो को जो सबसे विशाल होता है उसको कहा जाता है अन्नागार। तो सही जवाब आपको बी के साथ लगाना होगा, अन्नागार इज द राइट आंसर। सबसे बड़ा जो बिल्डिंग है वो अन्नागार है, बी इज द राइट आंसर लगाइए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 43 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। हड़प्पा का संबंध होता है मिस्र से, ग्रीक से, ईरान से या फिर इंडस वैली से? आप जानते हैं हड़प्पा का जो संबंध दिखाई देता है इंडस वैली से दिखाई देता है, तो सही जवाब आपका डी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। सिगरिया गुफा कहाँ स्थित है? नाम दिया गया श्रीलंका में, भूटान में, भारत में, नेपाल में? आपको बताना है सिगरिया कहाँ पे स्थित है। आप जानते हैं सिगरिया जो है पड़ोसी देश श्रीलंका में स्थित है, सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर से बनेगा।
अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर पूछ रहा है, बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त होता है? डेजरफील्ड को, स्टेला कैम्ब्रिज को, अलेक्जेंडर को या फिर मिस्टर मोरे को? आपको बताना है बादामी गुफा का श्रेय मूल रूप से स्टेला कैम्ब्रिज को जाता है। सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा। 20 द राइट आंसर्स लगाइए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 46 नंबर आपकी स्क्रीन पे। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जोगीमारा गुफा किस जनपद में स्थित है? कोरिया में, सरगुजा में, रायपुर में या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? जोगीमारा आप जानते हैं सरगुजा जनपद छत्तीसगढ़ में स्थित है। सही जवाब बी के साथ बनेगा। 20 राइट आंसर्स लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। बाघ में कितनी गुफाएं हैं? 5 हैं, 9 हैं, 7 हैं, 8 हैं। आपको बताना है बाघ गुफा में कुल कितनी गुफाएं? आप जानते हैं टोटल 9 गुफाएं होती हैं। सभी की सभी बिहार हैं, यानी कि संघाराम गुफाएं होती हैं, याद रखिएगा। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 48 नंबर आपकी स्क्रीन पे। 48 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है सिकरिया गुफा के चित्र मिलते जुलते हैं अजंता से, एलोरा से, बाघ से, बदामी से। आपको बताना है सिकरिया गुफा के चित्र कहाँ से मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं? तो अजंता से मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइएगा। अजंता ही सबसे ज़्यादा आंसर्स बनता है इस बेल्ट में। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है एलिफेंटा गुफा की सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति कौन से हैं? त्रिमूर्ति हैं, दुर्ग हैं, नटराज हैं या फिर राधा कृष्ण है? आपको बताना है एलिफेंटा की सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति कौन मानी जाती है? तो एलिफेंटा में त्रिमूर्ति पाई गई है। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। ज़्यादा प्रसिद्धि त्रिमूर्ति से ही है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाइए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। एलोरा में गुफाएं हैं बौद्ध और जैन से, हिंदू बौद्ध जैन तीनों से या फिर हिंदू और जैन से? आपको बताना है एलोरा मतलब 34 गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। सही जवाब क्या बनेगा? हिंदू बौद्ध और जैन, यानी तीनों का संगम है। सही जवाब सी के साथ बन रहा है। सी इज द राइट आंसर्स लगाइए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 51 नंबर आपकी स्क्रीन पे। पूछ रहा है अर्धनारीश्वर का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? सितनवासल से, एलोरा से, बदामी से या फिर सिकरिया से? आपको बताना है अर्धनारीश्वर का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? सही जवाब सितनवासल के साथ जाएगा। ए इज द राइट आंसर बनेगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर पूछा जा रहा है अजंता में कितनी गुफाएं हैं? 29, 31, 28 और 30। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आप जानते हैं बहुत बार अजंता में 29 गुफाएं बनी हैं। 2003-4 से पहले पेपर बनता था तो वहाँ पे 29 गुफा सही जवाब बनता था। लेकिन अजंता में वर्तमान में अगर देखा जाए तो 30 गुफाएं होती हैं। आप जानते हैं 14 और 15 के बीच एक गुफा खोजी गई जिसका नाम 30 होता है। तो आप जानते हैं 15 ये बनता है उस गुफा का नाम और टोटल गुफाओं की संख्या हो जाती है 13। तो आपको सही जवाब बी के साथ लगाना होगा। फिर बढ़ना होगा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 53 नंबर क्वेश्चन चल रहा है और पूछ रहा है कि बाघ गुफाओं से निकटतम रेलवे स्टेशन कौन सा है? थार है, मेहू है, ग्वालियर है, शिवपुरी है? आपको बताना है कौन सा रेलवे स्टेशन सबसे पास में। सबसे पास जो रेलवे स्टेशन होगा बाघ गुफा वो धार जनपद मध्य प्रदेश में स्थित है। आप जानते हैं महू स्टेशन सबसे पास है। तो सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा। 20 द राइट आंसर लगाना होगा। आप जानते हैं मॉडल पेपर 17 सॉल्व कर रहे हैं और इसमें 125 क्वेश्चन है। इस क्रम में आप 44 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 54 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पेंटिंग एट बदामी के लेखक कौन है? पेंटिंग एट बदामी किसकी रचना है? रॉबर्ट्स गिल ने है, बिसेंट स्मिथ है, स्टेला कैम्ब्रिज है या फिर आनंद कोडेश कुमार स्वामी है? पेंटिंग एट बदामी की अगर बात होती है तो ये रचना किस कलाकार की है? पेंटिंग एट बदामी के लिए आपको स्टेला कैम्ब्रिज के साथ आंसर चिपकाना होगा। सही जवाब सी के साथ लगाना होगा। सी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। 55 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है अपभ्रंश चित्रों का विषय क्या है? जैन है, श्रृंगार है, ब्राह्मण है या फिर बौद्ध है? आपको बताना है अपभ्रंश चित्रों का विषय क्या है? अपभ्रंश चित्रों का विषय क्या है? सही जवाब बनेगा जैन। सही जवाब फर्स्ट के साथ आएगा। ए इज द राइट आंसर लगाइएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 56 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पाल शैली के संरक्षक कौन थे? चालुक्य शासक, शुंग शासक, पाल शासक या फिर हिंदू शासक? पाल शैली के संरक्षक कौन रहे हैं? पाल शैली के जो संरक्षक माने जाते हैं वो पाल शासक माने जाते हैं। आप जानते हैं पाल शैली पाल शासक। सही जवाब सी के साथ लगाइए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 57 नंबर आपकी स्क्रीन पे। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? नाम दिया गया 599 ईसा पूर्व, 199 ईसा पूर्व, 566 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी के बारे में बात हो रही है, यानी जैन धर्म वाले महावीर स्वामी। तो आपको सही जवाब 599 ईसा पूर्व लगाना होगा। सी इज द राइट आंसर सब बनाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है बौद्ध पुस्तकें लिखी गई हैं कपड़ा पे, ताड़पत्र पे, कागज पे या फिर लकड़ी के टुकड़े पे? बौद्ध पुस्तकें आपको बतानी है कैसे लिखी गई, तो आप जानते हैं ताड़पत्रों पे लिखी गई। तो सही जवाब आपको ताड़पत्र ही लगाना होगा। 20 द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 59 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है चौर पंचायत का डडरात द्वारा लिखा गया वात्स्यायन, यशोधर पंडित, बिलहट या फिर शशिकला? आपको बताना है चौर पंचायत के लेखक कौन है? चौर पंचायत का आप जानते हैं बिलहट की बहुत अच्छी रचना है। सही जवाब सी के साथ लगाइए। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है गीत गोविंद के चित्र किस शैली के हैं? गुजरात शैली, पश्चिम भारत शैली, जैन शैली या फिर अभ्रंश शैली? आपको बताना है गीत गोविंद के चित्र कौन सी शैली के माने जाते हैं? तो गीत गोविंद का जो चित्रण है मूल रूप से अभ्रंश शैली का बढ़िया नमूना माना जाता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। इज द राइट आंसर से आएगा।
प्रश्न संख्या 61 की बात होगी। पूछा गया मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था। ऑप्शन दिया गया कोटा बूंदी शैली, जयपुर शैली, उदयपुर शैली या फिर आजमेर शैली। आपको बताना है मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा माना जाता है। मेवाड़ शैली का जो बढ़िया केंद्र माना जाता है उसे उदयपुर नाम दिया जाता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 62 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है नागरी दास ने बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया। नाम दिया गया सीता के रूप में, राधा के रूप में, पार्वती के रूप में या फिर नायिका के रूप में। नागरी दास ने बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया है। नागरी दास ने जो बनी ठनी का चित्रण है वो राधा के रूप में किया है। आप जानते हैं जरीना राधा के रूप में दर्शाई गई है। 20 द राइट आंसर बनाइए, फिर बढ़ाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 63 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। हाना राजाओं की राजधानी रही है मेवाड़, बीकानेर, जयपुर और बूंदी। आपको बताना है हाना राजाओं की राजधानी कहाँ रही। तो हाना राजाओं की राजधानी जो है वो बूंदी रही है। सही जवाब आपको डी के साथ देना है, डी इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 64 नंबर आपकी स्क्रीन पे। इनमें से कौन असंबद्ध है। नाम दिया गया पहाड़ी, देवगढ़, राजस्थानी और मुगल। सही जवाब बताना है असंबद्ध इसमें से कौन सा है। संबद्ध की अगर बात करते हैं तो देवगढ़ इसमें सही जवाब बनेगा, 20 द राइट आंसर बनेगा। बी के साथ आंसर्स लगाइए, बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 65 नंबर आपकी स्क्रीन पे। 65 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है 12 मासा के चित्र संबंधित है संगीत से, प्रकृति से, पशु पक्षी से या फिर ऋतु चित्रण से। आप जानते हैं 12 मासा का जो संबंध होता है ऋतु चित्रण से होता है। तो सही जवाब आपको ऋतु चित्रण लगाना होगा, डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। प्रश्न संख्या 66 की बात होगी। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से मुगल चित्रकार का नाम बताइए। नाम दिया गया निहाल चंद, मंसूर, जैनुलाब्दीन और मानकू। आपको बताना है मुगलिया चित्रकार इसमें से कौन सा है। तो मुगलिया चित्रकार मंसूर का नाम आप जानते हैं, जहांगीर के काल का बढ़िया जो है पक्षी चित्रा होता है मंसूर। सही जवाब डी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 67 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था। केशव, मिस्किन, माधव, अबुल हसन। आपको बताना है जहांगीर का सबसे प्रिय चितेरा कौन रहा है। तो जहांगीर का सबसे प्रिय चितेरा जो है वो अबुल हसन रहा है। सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर लगाइए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 68 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है सभी ही किसे कहा जाता है। नाम दिया गया रंगोली को, पोर्ट्रेट को, म्यूरल को या फिर इनमें से कोई नहीं। सभी ही की अगर बात करते हैं तो सभी याद रखिएगा पोर्ट्रेट को कहा जाता है। सही जवाब बी के साथ लगाइए, 20 द राइट आंसर बनाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 69 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है बिशन दास निपुण था किसमें निपुण था। छवि चित्रण में, ऐतिहासिक दृश्य में, भू दृश्य में या फिर शिकार दृश्य में। आपको बताना है बिशन दास किसमें निपुण रहा है। तो बिशन दास का जो संबंध रहा है वो बढ़िया छवि चित्रकार के रूप में रहा है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बन रहा है, ए इज द राइट आंसर लगाइए। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 70 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है आईने अकबरी किसकी प्रसिद्ध कृति मानी जाती है। अकबर की, अबुल फजल की, बसाउन की या फिर दसवंत की। आईने अकबरी की अगर बात होती है तो याद रखिएगा अबुल फजल इसका सही जवाब होगा, 20 द राइट आंसर लगाइएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 71 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है मंसूर द्वारा निर्मित मोरनी किस संग्रहालय में है। पेरिस में, इनमें से कोई नहीं, न्यूयॉर्क या फिर लंदन। मोरनी कहाँ पर रखी हुई है। तो मोरनी याद रखिएगा पेरिस फ्रांस में रखी हुई है। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर बनेगा। मंसूर ने मोरनी को बनाया है, याद रखिएगा मोरनी बहुत अच्छी रचना है। अगला क्वेश्चन 72 नंबर पूछ रहा है मोलाराम थे मूर्तिकार, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार। आपको बताना है मोलाराम का संबंध कैसा रहा है। तो मोलाराम याद रखिएगा मोलाराम एक अच्छे चित्रकार होते हैं। सही जवाब सी के साथ बन रहा है, सी इज द राइट आंसर लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन 73 आपकी स्क्रीन पे है। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था। नाम दिया गया संसार चंद, विठल दास, मूलचंद और परखू। आपको बताना है कांगड़ा शैली का बढ़िया चितेरा कौन माना जाता है। तो परखू और फुत्तू ये दोनों कांगड़ा शैली के बढ़िया चित्रकार होते हैं। सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर लगाइए और बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 74 नंबर आपसे पूछ रहा है पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से कब तक प्रारंभ होता है। 18वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। आपको बताना है पहाड़ी शैली, पहाड़ी चित्र कब बनते हैं। तो याद रखिएगा 18वीं शताब्दी के आसपास बनते हैं। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगाइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 75 नंबर आपसे पूछ रहा है प्रकृति चित्रण किस शैली के महत्व में मिलता है। राजस्थानी में, मुगलिया में, आधुनिक में और पहाड़ी में। प्रकृति चित्रण कौन सी शैली में ज़्यादा फेमस होता है, ज़्यादा महत्व मिलता है। तो याद रखिएगा प्रकृति का चित्रण पहाड़ी शैली में बढ़िया से किया गया है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइए, ए इज द राइट आंसर बनाइए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 76 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है कुल्लू शैली का प्राचीनतम नाम क्या होता है। कुल, कुट्टा, कुल्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कुल्लू शैली का प्राचीन नाम क्या होता है। तो कुल्लू शैली का जो पुराना नाम होता है उसे कुल्ट कहा जाता है। कापर छोटा मात्रा लार्टा, कुल्ट। सही जवाब सी के साथ लगाइए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 77 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है डोंगरा आर्ट गैलरी स्थित है चंबा में, शिमला में, जम्मू में, बीकानेर में। आपको बताना है डोंगरा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है। डोंगरा आर्ट गैलरी याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में है। तो सही जवाब जम्मू बनाइए, सी इज द राइट आंसर बनाइए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 78 नंबर आपसे पूछ रहा है चित्रकार नैनसुख संबंधित था। नाम दिया गया पहाड़ी विद्यालय, जैन विद्यालय, राजस्थानी विद्यालय और मुगल विद्यालय।
नैनसुख का संबंध कहाँ से है? नैनसुख का संबंध अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा पहाड़ी विद्यालय से है। सही जवाब पहाड़ी कलम होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 79 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। राजा रवि वर्मा की मृत्यु कब होती है? 1910 में, 1921 में, 1908 में या फिर 1906 में? आपको बताना है। राजा रवि वर्मा की अगर मृत्यु की बात होती है 1906, आप याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1906। फर्स्ट इज द राइट आंसर नहीं, बी इज द राइट आंसर लगाइए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 80 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। ग्लास पेंटिंग। ग्लास पेंटिंग का मुख्य केंद्र है पश्चिम बंगाल, मुंबई, तंजौर या फिर अहमदाबाद? आपको बताना है ग्लास पेंटिंग का मुख्य केंद्र कौन सा है। 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं ग्लास पेंटिंग के लिए। जो सही जवाब बनेगा तंजौर बनेगा, बी इज द राइट आंसर बनेगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 81 नंबर आपकी स्क्रीन पे। लक्ष्मी विलास महल कहाँ स्थित है? मैसूर में, बीजापुर में, बड़ोदरा में या फिर जो है त्रिची में? आपको बताना है लक्ष्मी विलास महल। लक्ष्मी विलास महल की अगर बात होती है सही जवाब बनता है बड़ोदरा। सही जवाब बी के साथ लगाइए, बी इज द राइट आंसर बनाइए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 82 नंबर आपकी स्क्रीन पे। 82 नंबर 82 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार तैल चित्रण नहीं करता था? अलाग्री नायडू, राजा रवि वर्मा, राजस्वामी नायडू या फिर झुमक लाल? आपको बताना है कौन सा चित्रकार है जो है तैलीय चित्रण नहीं करता है। तो झुमक लाल तैलीय चित्रकार नहीं है। सही जवाब झुमक लाल के साथ लगा लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 83 नंबर आपसे पूछ रहा है किस राजा के समय मैसूर शैली का जो है विकास हुआ है? राजा कृपाल, कृष्णराज, इंद्रदेव, शिवराज या फिर विष्णुदेव? आपको बताना है कौन सा राजा रहा जब मैसूर शैली का विकास ज़्यादा हुआ। तो मैसूर राज का जो है विकास ज़्यादातर कृष्णराज के समय में हुआ है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 74 नंबर आपकी स्क्रीन पे। रामकिंकर बैच के गुरु कौन थे? यामिनी रंजन राय थे, एम एफ हुसैन थे, नंदलाल बोस थे या फिर इनमें से कोई नहीं? रामकिंकर बैच के कला गुरु आपको बताना है। रामकिंकर बैच के जो कला गुरु होते हैं आप जानते हैं नंदलाल बोस होते हैं। सही जवाब कभी कभी जो है नंदलाल बोस के साथ बनता है। सी इज द राइट आंसर से बनता है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत सारे लोग तो कहेंगे नहीं इनमें से कोई नहीं लगाइए, लेकिन नंदलाल बोस रामकिंकर बैच के कलागुरु माने जाते हैं। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगाइए। फिर बढ़ते हैं 85 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया हरिपुरा पैनल का विषय वस्तु क्या रहा है? भारतीय ग्राम्य जीवन, रामायण, महाभारत या फिर पौराणिक कथाएं? आपको बताना है हरिपुरा पैनल का जो विषय वस्तु बनाया जाता है वो बनाया जाता है भारतीय ग्राम्य जीवन के थ्रू और नंदलाल बोस के द्वारा ही बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 76 नंबर आपसे पूछ रहा है नंदलाल बोस का जन्म हुआ था 1877 में, 1897 में, 1882 में या फिर 1883 में? आपको बताना है नंदलाल बसु का जन्म कब हुआ। नंदलाल बसु का जो जन्म होता है याद रखिएगा 1882 होता है। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगाइएगा। प्रश्न संख्या 87 की बात करते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य थे ई बी हैबले, हालदार, नंदलाल बोस या फिर के.एन. मजूमदार? आपको बताना है कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य जो बनाए जाते हैं प्राचार्य का नाम होता है अर्नेस्ट बेनफील्ड हैबले। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइए, ए इज द राइट आंसर बनाइए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 88 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष होती है? 1901 में, 1919 में, 1905 में या फिर 1921 में? शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना आपसे पूछा जा रहा है। कला भवन की अगर बात होती है तो याद रखिएगा 1919 में एस्टेब्लिश होता है, जबकि विश्वविद्यालय का दर्जा 1921 में मिलता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 89 नंबर आपसे पूछ रहा है। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लास्ट जर्नी नामक चित्र किसने बनाया? अवनी बाबू ने बनाया, हालदार ने बनाया, डीपी राय चौधरी या फिर यामिनी रंजन राय? लास्ट जर्नी के लिए अगर आप जिम्मेदार मानते हैं तो लास्ट जर्नी अवनी बाबू की बहुत अच्छी रचना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाइएगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 90 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है गगनेंद्र नाथ टैगोर का प्रसिद्ध चित्र जादूगर कहाँ संग्रहित है? जादूगर कहाँ संग्रहित है आपसे पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है, राज्य संग्रहालय लखनऊ में है, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद या फिर भारतीय संग्रहालय कोलकाता? आपको बताना है जादूगर कहाँ पे रखा हुआ है। जादूगर की अगर बात होगी याद रखिएगा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली आपको आंसर्स लगाना होगा, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 91 नंबर पूछ रहा है मूर्तिकार बी आर खजूरिया कहाँ से संबंधित हैं? चंडीगढ़ से, नई दिल्ली से, भोपाल से या फिर जम्मू से? बी आर खजूरिया का जो संबंध होता है कहाँ से होता है? याद रखिएगा बी आर खजूरिया का जो संबंध है जम्मू से है। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 92 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है कौन सा जोड़ा असंगत है? नाम दिया गया अमृता सहगल दुर्गा, नंदलाल बोस सती, अवनींद्र नाथ टैगोर भारत माता या फिर यामिनी रंजन राय तीन औरतें? कौन सा असंगत है, यानी इनमें से कौन सा एक गलत है? कौन चित्रकार है जिसकी रचना अच्छी नहीं है? याद रखिएगा सती को नंदलाल बोस ने बनाया है, भारत माता अवनींद्र बाबू की है, जबकि यामिनी रंजन राय तीन औरतों के लिए जाने ही जाते हैं। तो याद रखिएगा अमृता सहगल का दुर्गा ये गलत है। दुर्गा को आप जानते हैं कि एम एफ हुसैन ने बनाया था, एम एफ हुसैन की अच्छी रचना होती है। ठीक है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 93 नंबर आपकी स्क्रीन पे। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सतीश गुजराल के द्वारा बनाई गई चित्रकारी है तीन बहनें, सूर्यमुखी, दुल्हन या फिर काला चांद? आपको बताना है सतीश गुजराल की अच्छी रचना इसमें से कौन सी है? तो सतीश गुजराल की जो अच्छी रचना मानी जाती है काला चांद माना जाता है। काला चांद
संबंध के साथ आंसर्स लगाइए, सी नहीं बी इज द राइट आंसर्स बनाइए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आप जानते हैं मॉडल पेपर 17 सॉल्व हो रहा है और 17 नंबर में आप 94 नंबर क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं। 94 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो है पीबी जानकी रमन किस रूप में प्रसिद्ध होते हैं, मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, कला इतिहासकार या फिर छापाकार। आपको बताना है पीबी जानकी रमन का संबंध किस इवेंट से होता है। पीबी जानकी रमन की अगर बात होगी तो याद रखिएगा आपको लगाना होगा मूर्तिकार, सही जवाब सी के साथ बनाना होगा, सी इज द राइट आंसर से लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 95 नंबर पूछ रहा है भारत के मुद्रण चित्रकार हैं, मुद्रण चित्रकार मनीष पुष्टकले हैं, देवयानी कृष्ण हैं, विष्णु चांचलीकर हैं या फिर के लक्ष्मण गौर हैं। आपको बताना है मुद्रण चित्रकार के रूप में भारत के कौन फेमस होते हैं, तो याद रखिएगा के लक्ष्मण गौर फेमस हैं, सही जवाब डी के साथ लगाइए, डी इज द राइट आंसर्स बनाइए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 96 नंबर आपकी स्क्रीन पे। भारत कला भवन के संस्थापक कौन है, राय कृष्णदास, जय स्वामीनाथन, राम आनंद कृष्ण या फिर नोबल कृष्ण। आपको बताना है भारत कला भवन यानी बीएचयू वाला, ठीक है। अब बताइए इसके संस्थापक सदस्य कौन होते हैं, राय कृष्णदास होते हैं, सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाइए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 97 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। अवतार सिंह पवार थे, पाटर हैं, मूर्तिकार हैं, छापाकार हैं, छापाकार हैं। अच्छा, दो जगह छापाकार हैं। अच्छा, तो चाहे सी लगाइए चाहे डी लगाइए, दोनों आंसर सही होगा, सी और डी दोनों ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, ठीक है। अवतार सिंह पवार, सी और डी, सी लगाओ चाहे डी लगाओ, दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन अवतार सिंह पवार 97 ना, छापाकार पहले इसे एक चेंज करो, छापाकार इसकी जगह कर दो चित्रकार और अवतार सिंह पवार को लगाओ मूर्तिकार, प्रख्यात मूर्तिकार हैं, मूर्तिकार डीपी राय चौधरी की तरह अवतार सिंह पवार भी बहुत फेमस हैं, सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ, ठीक है। बी के साथ आंसर्स बनाओ, बी के साथ आंसर्स बनाओ। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 98 नंबर आपसे पूछ रहा है रमेश पटेरिया का मनपसंद माध्यम है, चुनार सैंडस्टोन है, संगमरमर है, ग्रेनाइट है या फिर मिश्रित माध्यम है। रमेश पटेरिया किसमें सबसे बढ़िया चित्रकारी करते हैं, तो याद रखिएगा संगमरमर में बहुत बढ़िया कलाकारी वो करते हैं। अगला क्वेश्चन 99 नंबर पूछ रहा है तूतनखामेन की समाधि कहाँ स्थित है, जापान में, भारत में, यूनान में या फिर मिस्र में। तूतनखामेन की जो है समाधि है वो कहाँ स्थित है, याद रखिएगा मिस्र में है, इजिप्ट में है, सही जवाब डी के साथ लगाइए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 100 नंबर आपकी स्क्रीन पे। सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है, खेफ्रा का है, मैकूरे का है, खुम्फू का है, फिर इनमें से कोई नहीं। सबसे बड़ा पिरामिड की अगर बात होगी तो पिरामिड मतलब खुम्फू, सही जवाब सी के साथ लगाइए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 101 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछ रहा है असंबद्ध शब्द बताइए, रेखा, वर्ण, अनुपात और मूर्ति। आपको बताना है असंबद्ध, इसमें से असंबद्ध कौन सा होगा, मूर्ति होगा, सही जवाब डी के साथ बनना है, डी इज द राइट आंसर लगाइएगा। आप जानते हैं रेखावर्ण, तानपुत, अंतराल ये चित्रकला के अंग होते हैं, जबकि मूर्ति तो एक सीधे सीधे जो है मूर्ति शिल्प की तरफ अग्रसर हो जाती है। प्रश्न संख्या 102 पूछ रहा है संतुलन पैदा करता है, गतिशीलता, स्थिरता, अस्थिरता या फिर कठोरता। संतुलन पैदा करता है, संतुलन आप जानते हैं कि स्थिरता को पैदा करता है, सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 103 नंबर आपसे पह रहा है एक्रेलिक चित्रण प्रारंभ होता है लैटिन ग्रुप द्वारा, प्रोग्रेसिव ग्रुप द्वारा, ग्रुप 43 द्वारा या फिर ग्रुप 1890 द्वारा। आपको बताना है एक्रेलिक चित्रण प्रारंभ हुआ है। एक्रेलिक चित्रण की अगर बात होती है तो लैटिन ग्रुप के द्वारा स्टार्ट होता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाइएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 104 नंबर आपकी स्क्रीन पे। 104 नंबर कह रहा है गोल किनारे वाली तूलिका कहलाती है, राउंड कहलाती है, फ्लैट कहलाती है, फ्लैट बट कहलाती है, फिर उपरोक्त तीनों कहलाती है। गोल किनारे वाली तूलिकाएं क्या कहलाती हैं, गोल किनारे वाली जो तूलिकाएं होती हैं उन्हें फिलबर्ट कहा जाता है, सही जवाब सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। प्रश्न संख्या 105 की बात हो रही है, पूछ रहा है डायगोनल रेखाएं छापा पैदा करती हैं, स्थिरता, बेचैनी, शांति या फिर कोमलता। आपको बताना है डायगोनल रेखाएं क्या पैदा करती हैं। डायगोनल रेखाओं की अगर बात होती है तो याद रखिएगा बेचैनी पैदा करती हैं, सही जवाब बी के साथ लगाइए, बी इज द राइट आंसर्स बनाइए। प्रश्न संख्या 106 आपकी स्क्रीन पे है, पूछ रहा है वारली लोक चित्रकारी कहाँ संबंधित है, जम्मू कश्मीर से, गुजरात से, महाराष्ट्र से या फिर असम से। वारली लोक चित्रकारी का जो संबंध होता है कहाँ से होता है, महाराष्ट्र से होता है, सही जवाब सी के साथ लगाइए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 107 नंबर आपकी स्क्रीन पे। घोड़े की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं, गया, हल्दी घाटी, खजूरिया या फिर बांकुड़ा। घोड़े की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं कहाँ की घोड़े की मूर्तियां ज़्यादा फेमस हैं, तो याद रखिएगा बांकुड़ा की फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाइए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 108 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछ रहा है प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है, पशु की, योगी की, नृत्यांगना की या फिर देवता की। आपको बताना है पहली कांस्य प्रतिमा किसकी, तो डांसिंग गर्ल की है, आप जानते हैं नृत्यांगना की है, बी इज द राइट आंसर्स बनाइए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 109 नंबर आपकी स्क्रीन पे। भाजा की गुफा स्थित है उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, भूटान में या फिर मध्य प्रदेश में। भाजा की गुफा कहाँ स्थित है, आप जानते हैं भाजा की गुफा महाराष्ट्र में है, सही जवाब बी के साथ लगाइएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 110 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे।
हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी, मुंबई या फिर आगरा? आपको बताना है हुमायूं का मकबरा जो स्थित होगा, याद रखिएगा वो कहाँ पे स्थित होगा? दिल्ली में, दीनपनाह नगर की बगल में स्थित है। सही जवाब फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाइएगा, दीनपनाह नगर हुमायूं ने ही बसाया था। 111 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछ रहा है गांधार कला शैली मुख्यतः है? चित्रकला शैली है, मूर्ति कला शैली है, स्थापित कला शैली या फिर इनमें से कोई नहीं। गांधार कला शैली मुख्यतः कैसी शैली मानी जाती है? आप जानते हैं मूर्ति कला शैली मानी जाती है। सही जवाब बी के साथ लगाइए। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 112 नंबर आपकी स्क्रीन पे मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था गुप्त काल में, शुंग काल में, मौर्य काल में या फिर मुगल काल में? मंदिर निर्माण का जो संबंध होता है याद रखिएगा वो गुप्त काल में होता है। सही जवाब ए के साथ लगाइए, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 113 नंबर आपकी स्क्रीन पे। वृषभ स्तंभ मिलता है वाराणसी में, गया में, रामनगर में या फिर रामपुरवा में? आपको बताना है वृषभ स्तंभ कहाँ दिखाई देता है। वृषभ स्तंभ की अगर बात होती है रामपुरवा लगाइएगा, डी इज द राइट आंसर बनाइएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 114 नंबर आपकी स्क्रीन पे। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? बेलूरू, हम्पी, मदुरई या फिर तंजौर? आपको बताना है मीनाक्षी मंदिर की अगर बात करते हैं मदुरई। सही जवाब लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर बनाइएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 115 नंबर आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछ रहा है खजुराहो में कितने मंदिर हैं? 85, 25, 22 या फिर 30? आपको बताना है खजुराहो में कितने मंदिर, याद रखिएगा कितने मंदिर खजुराहो में कितने मंदिर हैं इस टाइम पूछा जा रहा है, तो 25 लगाइएगा, डी इज द राइट आंसर बनाइएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 116 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? सहारनपुर में, बीजापुर में, गोलकुंडा में या फिर फतेहपुर में? आप जानते हैं गोल गुम्बद कहाँ का फेमस होता है, तो गोल गुम्बद आप जानते हैं बीजापुर का फेमस होता है। सही जवाब बी के साथ लगाइए, बी इज द राइट आंसर। सही जवाब बनेगा बी के साथ, बी इज द राइट आंसर। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजा रानी मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम में, उड़ीसा में, भुवनेश्वर में या फिर सिंगापुर में? आपको बताना राजा रानी मंदिर कहाँ का जो है फेमस है, तो वो भुवनेश्वर का फेमस है। सही जवाब सी के साथ लगाइए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 118 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। दीदार जंग याची मूर्ति बनी है चमकदार स्टोन से, चमकदार ग्रेनाइट से, चमकदार संगमरमर से या फिर चमकदार बलुआ पत्थर से? दीदार जंग जो है याची मूर्ति, दीदार जंग याची मूर्ति की अगर बात होगी तो सही जवाब आपको बनाना होगा बलुआ पत्थर चमकदार, डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 119 नंबर। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? नेक चंद सैनी थे, ली कार्बूजियर थे, चार्ल्स कोरिया थे या फिर सतीश गुजराल थे? आपको बताना है चंडीगढ़ का वास्तुकार, तो याद रखिएगा ली कार्बूजियर बनेंगे। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 120 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब होती है? 1959 में होती है, 84 में होती है, 1884 में होती है, 1784 में होती है या फिर 1954 में होती है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की अगर स्थापना की बात होगी तो सही जवाब आपको 1784 लगाना होगा, सी इज द राइट आंसर सब बनाना होगा, सी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये क्या पूछ रहा है? 120 तक का हो चुका, फिर क्यों 107, 8, 9 आ गया? अच्छा ये है आपका 121 नंबर क्वेश्चन। 121 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किस शहर को पीतल की नगरी कहा जाता है? नाम दिया गया फर्रुखाबाद को, मुर्शिदाबाद को, मुरादाबाद को या फिर फिरोजाबाद को? किस शहर को पीतल की नगरी कहा जाता है? पीतल की नगरी आप जानते हैं किसे कहा जाता है? मुरादाबाद को कहा जाता है। सही जवाब सी के साथ लगाइए, सी इज द राइट आंसर बनाइए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 122 नंबर आपकी स्क्रीन पे। ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है साहित्य से, संगीत से, नाटक से या फिर कला से? ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध किससे होता है? आप जानते हैं ज्ञानपीठ का संबंध होता है वो साहित्य से होता है। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 123 नंबर आपकी स्क्रीन पे। 123 चार बाग बनाने की परंपरा शुरुआत होती है हुमायूं से, बाबर से, अकबर से या फिर जहांगीर से? चार बाग बनाने की जो परंपरा होती है कहाँ से स्टार्ट होती है? अनपढ़ राजा अकबर से स्टार्ट होती है। सही जवाब सी के साथ बनाइए, सी इज द राइट आंसर लगाइए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? कुरान है, इडाइल है, बाइबल है या फिर महाभारत है? आप जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा जो महाकाव्य माना जाता है वो महाभारत माना जाता है, जैसा उसका नाम ही है महाभारत, तो महाभारत फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाइए। फिर बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ। अंतिम क्वेश्चन 125 नंबर आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा कला संग्रहालय है ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है, लिब्रू संग्रहालय पेरिस में है, टोक्यो संग्रहालय लंदन में है या फिर मेट्रोपोलियन म्यूजियम ऑफ आर्ट जो है न्यूयॉर्क में? दुनिया का सबसे बड़ा कला संग्रहालय आप किसे मानते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा कला संग्रहालय पेरिस फ्रांस वाला होगा, तो सही जवाब लिब्रू संग्रहालय पेरिस लगाइएगा, 20 द राइट आंसर बनाइएगा, 20 द राइट आंसर लगाइए। अब बताइए आपको ओवरऑल मॉडल पेपर 17 कैसा लगा? 17 नंबर मॉडल पेपर कैसा लगा? मॉडरेट लगा, इजी टू मॉडरेट लगा या फिर मॉडरेट टू हार्ड लगा? ये थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का स्कोर क्या रहा थोड़ा सा ये कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं शॉर्ट में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट, जय हिंद।